देखिए, जो कल किसानों के ऊपर हमला हुआ है पिपली के अंदर कुरुक्षेत्र के, मैं इसको हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद आज तक की हुई तमाम घटनाओं में सबसे घृणित घटना मानता हूँ। किसान जो इस देश का अन्नदाता है, जो सबका पेट पालता है, उस कम्युनिटी पर, मजबूर व्यक्ति पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, बेवजह लाठीचार्ज किया गया, कातिलाना हमला किया गया, उस कांड की जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी ही कम मैं मानता हूँ। कल हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने अपने जालिम और जबर रवैये का परिचय देते हुए निहत्थे और लाचार किसानों पर पुलिस या डंडे बरसवाए, प्रशासन ने तानाशाही का रवैया अपनाया। किसान ये देखे बिना कि आखिर किसान चाहता क्या है, उसकी मांगें क्या थी, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो, क्योंकि किसान कोई एकदम से नहीं आया था, एकदम से वो लोग पिपली में इकट्ठा नहीं हुए थे, उन लोगों ने पिछले 15 दिन से 20 दिन से अपने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी। सरकार को बाकायदा अल्टीमेटम दिया था, सरकार को बताया था कि हम 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी में एक सम्मेलन, एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उन 3 अध्यादेशों के खिलाफ जो केंद्र की निरंकुश सरकार, अभिमानी सरकार किसानों के खिलाफ लेकर के आई है, किसानों को बर्बाद करने के लिए लेकर के आई है, किसानों को तबाह करने के लेकर के आई है, उस बात को लेकर के किसान अपना पक्ष रखना चाहता था पिपली की अनाज मंडी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये साबित किया है कि उसका लोकतंत्र की परंपराओं में कोई विश्वास अब रहा नहीं। उन्होंने कोरोना के नाम पर इस रैली को परमिशन नहीं दी, इजाजत नहीं दी, किसानों को बंदी बनाया गया अलग अलग जगह पर। आप अगर देखें, कल कुरुक्षेत्र के जिस भी जगह से एंट्री कुरुक्षेत्र में होती है, हर उस सड़क के ऊपर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, पुलिस के लोग डंडे लाठियां लेकर के खड़े थे और ऐसा दिखाया जा रहा था कि पिपली अनाज मंडी में तो किसान इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, बल्कि आतंकवादी या गुंडा तत्व इकट्ठा हो रहा है। किसानों की तुलना गुंडा तत्व और आतंकवादी से करके हरियाणा सरकार ने यह साबित किया है कि वो किसानों के हित में कोई फैसला ले नहीं सकती। किसान मजबूर है, लाचार है, बेबस है, पहले से ही जो है बहुत ज़्यादा दुखी है। लेकिन कल का जो कांड है वो किसानों पर जिस प्रकार से लाठियां बरसाई गई हैं, वो इस बात के लिए कि किसान अपना आंदोलन, अपना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ ना करें। सवाल इस बात का है कि आखिर किसान वहां पर इकट्ठा क्यों हो रहे थे, किसान की डिमांड्स क्या थी। हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ये कहती है कि जिन 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसान आंदोलनरत है, आंदोलन की बात करता है, प्रदर्शन की बात करता है, वो तीनों ही अध्यादेश किसान के हक में है। अब सवाल इस बात का आता है कि अगर वो तीनों अध्यादेश किसानों के हक में है तो किसान क्यों आंदोलन करता है। बड़ी जाहिर सी बात है, किसान इस बात को समझ चुका है। अब ये पहले वाला किसान नहीं है कि जिसको आप जैसे मर्जी बहका दो, बहला दो, वो समझ जाएगा, बहक जाएगा। आज का किसान पढ़ा लिखा किसान है, आज का किसान समझदार किसान है, वो अच्छा बुरा अपना खुद समझता है। किसान इन्हीं मुद्दों को लेकर के सरकार तक अपनी बात करना चाहता था। चाहिए तो ये था कि सरकार कम से कम 2 दिन पहले किसानों के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाती, किसान की समस्याएं सुनती, उनको आश्वस्त करती कि तीनों अध्यादेश रद्द किए जाएंगे, नहीं लेकर के आए जाएंगे। लेकिन इसके मुकाबले, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा अभिमानी व्यक्ति जो अहम से भरा बैठा है केंद्र की सत्ता पर, और हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से श्रीमान खट्टर साहब का रवैया है, और जो चौधरी देवीलाल के पोते हैं आदरणीय भाई दुष्यंत चौटाला जी, उनका जो रवैया है वो बड़ा निरंकुश रवैया है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि हम किसी बात को सहन नहीं करेंगे, हम किसी की आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते, कोई हमारे सामने बात करे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इन बातों को लेकर के किसान की आवाज़ को दबाने के लिए किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, जो कि आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली ऐसी शर्मनाक घटना होगी जब किसान के ऊपर, अन्नदाता के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं। हम आज भी कहते हैं कि भाई संभल जाइए, ये सत्ता किसी की सगी नहीं होती, सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता का नशा इतना अच्छा नहीं होता। देखिए, कोरोना के नाम पर जिस प्रकार से ये कांड किया गया है कि कोरोना के नाम पर किसान को इजाजत नहीं मिली, वही प्रशासन जो 10 तारीख की रैली की इजाजत नहीं देता, 2 दिन पहले शाहबाद के अंदर एक रैली
नुमा प्रोग्राम ही करवाता है जिसके अंदर सरकार के नुमाइंदे सरकारी पक्ष रखते हैं। भाई जब सरकार अपना पक्ष रख सकती है किसानों के सामने, तो क्या किसान को इजाजत नहीं है कि वो सरकार के सामने अपना पक्ष रखे? बड़ा घृणित कार्य जो है हरियाणा की सरकार ने कल किया है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी सदा से किसान के साथ खड़ी रही है और आगे भी किसान के लिए कोई भी कुर्बानी अगर कांग्रेस को देनी पड़े, कांग्रेस हमेशा किसान के साथ खड़ी रहेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार में अगर जरा सी भी नैतिकता है, सरकार अगर कहीं जरा सी भी शर्मिंदगी महसूस करती है, तो वे तीनों अध्यादेश जो किसान को केवल बर्बाद तबाह करने के लिए लाए गए हैं, इन्हें वापस लिया जाए। किसान इनकी जरूरत नहीं समझता, और जब किसान ही इन अध्यादेशों की जरूरत नहीं समझता तो सरकार को अपना हठ धर्मिता का रवैया छोड़ना चाहिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जब किसान सड़क पर आए तो सरकारी नुमाइंदों को छुपने तक के लिए जगह ना मिले।